अब बात करें हम सैचुरेटेड यूनिट वेट की। सैचुरेटेड यूनिट वेट की, तो इसको गामा सैचुरेट यानी गामा सेट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? गामा सेट, हमने बात सॉइल, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम रहने वाला है आपका, ठीक है। अच्छा, इसको लिख देंगे हम W सैचुरेटेड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये आपकी गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला है। और एक और आता है कि जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है वो हाफ रहेगा किसका? गामा सैचुरेटेड यानी सैचुरेटेड डेंसिटी का। तो हम लिख सकते हैं कि गामा W इज इक्वल टू 1/2 गामा सैचुरेटेड, ठीक है। और ये कंडीशन दोस्तों हमेशा रहने वाली है जब भी हम गामा W या यूनिट वेट ऑफ वाटर और गामा सैचुरेशन यानी सैचुरेटेड डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, तो ऑलवेज ये कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी? कि जो यूनिट वेट है आपका वो हाफ रहेगा किसके? सैचुरेटेड यूनिट वेट के। अच्छा, सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात करें तो ये डबल हो जाएगा किसका? यूनिट वेट ऑफ वाटर के, ठीक। अब आगे बात करेंगे हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट के बारे में। सबमर्ज्ड यूनिट वेट के बारे में सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड आपने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है। सबमर्ज्ड मतलब कोई भी आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पानी में सिंक, वाटर में सिंक कर जाए तो उसको हम कहेंगे सबमर्ज्ड कंडीशन, ठीक है। सबमर्ज्ड, गामा सबमर्ज्ड से इसको शो करते हैं, इसको हम गामा डैश से शो करते हैं। और इसका कोई फॉर्मूला रहता है गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर में से हम इसको डिडक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास निकल के आया था गामा सबमर्ज्ड, ठीक। गामा से जो सबमर्ज्ड है वो भी गामा सैचुरेटेड के हाफ रहने वाला है, ठीक है। एक ये याद रखेंगे आप। अब इसमें जैसे कि हमने पढ़ ली, वॉल की डेंसिटी पढ़ ली, सैचुरेटेड डेंसिटी पढ़ ली, सबमर्ज्ड डेंसिटी पढ़ ली, यूनिट वेट ऑफ वाटर पढ़ लिया, तो उनमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसका कौन सी डेंसिटी रहती है, कौन सा यूनिट वेट रहता है, उनका हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में? देखिए आपके जो, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट में पूछता है, चाहे आपका एसएससी जेई हुआ, चाहे आपका स्टेट जेई हुआ, चाहे आपका स्टेट ए हुआ पीएससी, तो क्या लिखेंगे हम? देखिए इसको हम याद करना भी बताएंगे। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हम फॉर्म में पढ़ लेंगे, इस फॉर्म में जैसे कि ये यूनिट वेट हो गया आपका, ठीक है। उसकी सबसे ज्यादा रहेगी किस कंडीशन में है? ये हम बात करें यूनिट वेट जो आपका वेट अपॉन वॉल्यूम टोटल यूनिट वेट के, उससे कम रहेगी सैचुरेटेड डेंसिटी आपकी, उससे कम गामा बल्क रहेगी, उससे कम ड्राई डेंसिटी रहेगी, उससे कम सबमर्ज्ड डेंसिटी रहेगी। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? संडे सैटरडे बल्क डे डैश, ठीक है। कैसे? संडे सैटरडे बल्क डे डैश। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया इनका। अब बात करेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको शो करते हैं हम जी से। इसका फॉर्मूला रहता है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक।
ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हिंदी वाले ध्यान देंगे, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितनी रहने वाली है? 2.6 टू 2.9। वहीं पर ऑर्गेनिक सॉइल के लिए बात करें मतलब कार्बनिक, जिसमें 1 से 2 के बीच में रहने वाली है इसकी, ठीक है, जी की वैल्यू, जी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब बात करेंगे हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, या हम इसको कहते हैं अपारेंट, अपारेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक। लिखेंगे इसको जीएम से हम शो करते हैं, मतलब मास है ना तो जीएम। अब लिखेंगे हम इसको कि गामा वल्क अपॉन गामा वाटर, ये तो आपकी मास हो गई। अब इसको हम सैचुरेटेड में बात करें तो सैचुरेटेड के लिए लिखेंगे जी सेट गामा सेट अपॉन गामा वाटर, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी गामा वल्क अपॉन गामा वाटर, और गामा सैचुरेटेड जी सेट होगी गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा वाटर। अच्छा, ये जो है जीएम कम रहती है किससे? जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उससे, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी ज्यादा रहेगी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कम रहेगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स के बारे में। आइए दोस्तों, अब बात करेंगे हम डिग्री ऑफ डेंसिटी, जिसे आप रिलेटिव डेंसिटी के भी नाम से जानते हो और डेंसिटी इंडेक्स भी आप इसे कहते हो। तो इसका फॉर्मूला रहता है आई डी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई मैक्स क्या है यहाँ पर देखिए, वेयर ई मैक्स वॉइड रेशियो एट लूजेस्ट स्टेट, मतलब लूजेस्ट स्टेट में बात करेंगे जब कोहेजन लेस सॉइल के बारे में बात करते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी की, कि रिलेटिव डेंसिटी हम कोहेजन लेस सॉइल के लिए बात करेंगे कि उसके डेंसेस्ट और लूजेस्ट स्टेट में पार्टिकल में कितनी पैकिंग है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डेंसिटी की या डेंसिटी इंडेक्स की। तो ई मैक्स रहता है लूजेस्ट स्टेट में वॉइड रेशियो, जब पार्टिकल सैंड के एक पैकिंग कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं होगी उस स्टेट में रहेगा ई मैक्स। ई मिनिमम क्या है? वॉइड रेशियो एट डेंसेस्ट स्टेट। ई नेचुरल वॉइड रेशियो है आपका। अच्छा, एक टेबल आती है रिलेटिव डेंसिटी की, हम पढ़ते हैं जनरली कि रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी टाइप ऑफ सॉइल, मतलब लूज सैंड के लिए कितनी रहेगी, डेंस सैंड के लिए कितनी रहेगी, उस बारे में हम देखेंगे। तो देखिए 0 से 15 यदि रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू है आपके पास, तो आप उसे कौन सी सॉइल कहेंगे? उसे कहेंगे आप वेरी लूज सॉइल, ठीक है, वेरी लूज। अच्छा, 15 से 35 रहेगी तो आप उसे कहेंगे लूज। 35 से 65 रहेगी तो आप कहेंगे उसे यह मीडियम सॉइल है, ठीक। 65 से 85 रहेगी तो ये डेंस रहेगी। देन लास्ट 85 से अगर 100% मतलब 85 टू 100% वैल्यू है आपकी डेंसिटी इंडेक्स की आ रही है, तो आप कहेंगे कि ये वेरी डेंस सैंड है, वेरी डेंस, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देखेंगे हम, जैसे कि हमारे पास रहता है, इसको क्लीन कर दें, जैसे कि देखिए आईडी की वैल्यू 0 कब होगी? आईडी की वैल्यू 0 जब होगी जब ई बराबर ई मैक्स के हो जाएगा, व्हेन ई बराबर ई मैक्स। और ऐसा कब कंडीशन बनेगी? ऐसी कंडीशन
ऐसी कंडीशन जब बनेगी जब ये लूजेस्ट स्टेट हो, मतलब लूजेस्ट फॉर्म में आ जाए आपकी सॉइल, जब ये कंडीशन बनेगी तो आप रखेंगे जैसे ई इज इक्वल टू ई मैक्स रखेंगे, ई मैक्स से ई मैक्स कटे, जीरो जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर जीरो ही आएगा। अच्छा, आईडी की वैल्यू 1 कब होगी? आईडी की वैल्यू 1 जब होगी जब आपका जो वॉइड रेशियो है वो ई मैक्स ई मैक्स जो है आपका, नहीं, वॉइड रेशियो ई है जो ई मिनिमम के बराबर हो जाए, व्हेन ई इज इक्वल टू ई मिनिमम। ठीक है, ये रहेगी डेंसेस्ट स्टेट। ठीक है दोस्तों, और ये हम पढ़ रहे थे कि आईडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है 1/e के। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होंगे, हमने जो बेसिक डेफिनेशन की है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हम जो सारी बेसिक डेफिनेशन है उसका एक लेक्चर रख लेंगे हम, उसमें सारी न्यूमेरिकल कर देंगे हम जितने भी प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल आए हुए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।